नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं इसहाक रामदुर्गी का कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा। आज पेश है इसमें से एक कहानी, ट्रेन नंबर 17415। और चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। लक्ष्मी की जीवन यात्रा उस गंगा के समान रही जो अपने निर्मल जल से पापियों का पाप धोते धोते खुद मैली हो गई। दीन क्षीण परिवार में जन्मी थी लक्ष्मी। जब से समझ आई तभी से पिता को रोग ग्रसित अवस्था में पाया। गृहस्थी का सारा भार मां के पल्ले ही था। बचपन जैसे तैसे बीत गया। जब सयानी हुई तो विवाह की चिंता माँ बाप दोनों को दिमाग की तरह खाने लगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों से विरक्त, दहे की यातनाओं से पस्त असहाय पिता ने तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। लेकिन मां हिम्मत नहीं हारी। चोखा बर्तन का काम दो जीवों के लिए काफी था। समस्या थी तो बस लक्ष्मी के विवाह की। गली मोहल्ले में हर किसी से नेक रिश्ते की मिन्नतें किया करती। रिश्ते एक आध आए, मगर उन्हें घर की हालातों का जब पता चला तो कुंडली पर दोष देते हुए नकार दिया। पहले पहल मां को लगता था कि लक्ष्मी की कुंडली में ही दोष है। वैसे भी उन्हें संतान प्राप्ति का भाग्य अपनी ढलती उम्र में ही प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी के बाद लाख मिन्नतों के बावजूद कोई और संतान नसीब नहीं हुई। ऐसे में दोष लक्ष्मी पर मरना स्वाभाविक था। वही शक अब कुंडली के मामले में पुख्ता होता जा रहा था। यह बात भी पहले पहल प्रारब्ध से ही संबद्ध लगने लगी थी। धीरे धीरे पता चल गया कि मूल मुद्दा लेन देन का है। दहेज के अभाव में वर न मिलने की चिंता ने मां को और अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया। बर्तन चौके का काम करती थी मां। पिता जब थे तो मां सुबह से दोपहर तक घर से बाहर इसी काम में लगी रहती। दोपहर जब लौटती, साथ में बचे कुचे खाने के साथ जो मालिकों द्वारा एहसान जताने के लहजे में पेश किया हुआ होता था। उस समय लक्ष्मी की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। भले ही बीमार क्यों ना हो, बाप आखिर बाप होता है। पर अब कौन रखवाली करे सयानी चोरी की। इन दिनों अकेली लड़की घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। उधर लक्ष्मी भी स्थितियों को धीरे धीरे समझने लगी थी। पारिवारिक व्यवस्था के चलते परिस्थितियों से समझौता करने की आदत डालने लगी थी। मां के साथ लक्ष्मी भी काम पर जाने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि मां के काम में वो भी हाथ बटाए, लेकिन मां को उसका इस काम में मदद करना पसंद नहीं था। वो कतई नहीं चाहती थी कि उसकी जैसी जिंदगी उसकी बेटी भी जिए। काम पर जाकर मालिकों से विनती करती कि चौका बर्तन साफ होने तक लक्ष्मी को यहाँ बैठने की अनुमति दे दे। उधर मां को साफ सफाई का काम निपटाने तक लक्ष्मी को हाल में बैठने का मौका मिल जाता। बड़े बड़े घरों की सजावट देख वो मन ही मन सोचती, काश भगवान ने हमें अमीर बनाया होता, हमारा भी ऐसा घर होता। हमें क्यों गरीब बनाया। बामन महाराज कहते हैं कि यह किसी पुनर्जन्म का अभिशाप है। मतलब कि इंसान बार बार जन्म ले सकते हैं। ऐसा है तो पिछले जन्म में हम भी शायद अमीर होंगे और उसी अमीरी ने हमें बुरा बना दिया होगा, जो उस जन्म का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। और जो इस जन्म में अमीर हैं वे अगले जन्म में प्रायश्चित करेंगे। मतलब कि फिर हम अगले जन्म में अमीर होंगे। अमीर मतलब बुरे। तब तो मैं भगवान से विनती करूंगी कि हे भगवान, हमें अमीर मत बनाना, बस दो वक्त की इज्जत की रोटी दे दे, बेइज्जती से बचा ले। सुबह से दोपहर तक मां 3 घरों के बर्तन और साफ सफाई का काम निपटा लेती। इसी बीच लक्ष्मी को तीनों घरों में बैठने का अवसर प्राप्त हो जाता। मां ज्यादातर घर के पिछवाड़े हिस्से में अपने काम में व्यस्त रहती। ऐसे में लक्ष्मी पर पूरा ध्यान देना असंभव था। वैसे भी उन घरों के हर एक सदस्य लक्ष्मी को जानते थे और लक्ष्मी भी उनसे बतियाती रहती। मालिकों के बच्चे दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे और मालिकों पर विश्वास भी था। कोई लक्ष्मी की उम्र के लड़के वहां नहीं थे। ऐसे में वो निश्चिंत होकर अपना काम करती। भला बाप की उम्र के लोगों पर भी कोई शक कर सकता है, लेकिन उससे क्या पता था जिनको वो भले मानस समझती है उनमें से ही कोई ऐसा भी है जो पितृत्व पर कलंक है। कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।